तो फ्रेंड बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेंटिक एनालिसिस को, क्योंकि आपको पता है कि सिंटेक्स एनालाइजर में जो चीज़ें थी वो पार्स ट्री जनरेट हो गई थी, लेकिन सिमेंटिक बेसिकली आपको पता है कि जो चीज़ें होंगी वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें x+y=z, तो ये क्या है, ये तो आपका एरर नहीं देगा, लेकिन जो सिस्टमेटिक लिखने का तरीका है वो क्या होता है, z=x+y, इस तरीके को ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पार्स ट्री होगा एज ए इनपुट सिमेंटिक एनालाइजर में जाएगा और वो वेरीफाई करेगा सिमेंटिकली जो पार्स ट्री है वो सिमेंटिकली है कि नहीं। अगर हम बात करें इस एग्जांपल की, तो यहाँ पे एक पार्स ट्री जनरेट किया गया है जिसमें एक्स वाई और जेड मिलेगा आपको, क्लियर, यानी x+y/z दिया गया है जिसमें आपका z है 60। तो इसको मान लीजिए कि एज ए ये फ्लोट काम कर रहा है, तो फ्लोट काम करेगा तो इसको रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनटू रियल हमने यहाँ पे किया, तो ये बेसिकली क्या है, सिमेंटिकली वेरीफाई है पार्स ट्री। और इसी में पॉइंट कह रहा है कि सिमेंटिकल एनालाइजर चेक फॉर द सिमेंटिक एरर फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम, यानी ये जो भी सिमेंटिक एरर्स होते हैं सोर्स प्रोग्राम में उसको चेक करने का काम करता है। एंड इट इंसर्ट टाइप कन्वर्जन वेयर नेसेसरी, यानी ये इंसर्ट करता है टाइप कन्वर्जन को, ओके। अरे एंड अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि सिमेंटिक एरर मीन्स इट वेरीफाई द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, यानी ये सिमेंटिक एरर्स का मतलब जो होता है वो वेरीफाई करना होता है प्रत्येक जो आपके स्टेट्स होते हैं उनके मीनिंग को। एंड इसी के अंदर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट एक्स दिया हुआ है, कैर बी दिया हुआ है, फ्लोट बी दिया हुआ है, तो x=a+b, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर के वैल्यू को हम कैरेक्टर और फ्लोट के वैल्यू में इंसर्ट नहीं कर सकते। या तो दोनों इंटीजर ही होंगे, या तो सारे के सारे कैरेक्टर ही होंगे, या तो सारे के सारे फ्लोट ही होंगे, यानी ये सिंटेक्स एरर नहीं देगा, लेकिन ये सिमेंटिकली क्या है, एरर है इसके अंदर। इसी तरीके से दो तीन एग्जाम्पल और भी आपके सामने मौजूद हैं जो कि सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिकली वो क्या है, एरर्स प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी होंगी आपको। और हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर भी देख लेते हैं इसी के अंदर, जैसे कि हमने पार्स ट्री के अभी क्रिएट किया, सिमेंटिकली एनालाइजर जो होते हैं उसको हमने देखा। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होगा, तो इसमें कह रहा है कि इन दिस फेज द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन टू मेक द कोड जनरेशन प्रोसेस सिंपल एंड ईजी, यानी जो भी कोड जनरेशन है उसको सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का यूज़ करते हैं। और द इंटरमीडिएट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी जो आपका इंटरमीडिएट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। एंड दिस फेज कंप्लीट द फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलेशन, यानी जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है वो बेसिकली जो आपका फ्रंट एंड होता है जिसमें आपका लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये चार जो होते हैं वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर ये आपका लास्ट फेज था। एंड इसके बाद कह रहा है कि इंटरमीडिएट कोड आर मशीन इंडिपेंडेंट कोड बट दे क्लोज द मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी जो इंडिपेंडेंट कोड्स होते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट कोड होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वो क्लोज टू द मशीन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्लियर। एंड मेनी स्टाइल्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आर पॉसिबल लाइक 3 एड्रेस एंड 2 एड्रेस, यानी मोस्टली ये क्या होते हैं, 3 एड्रेस को यूज़ करते हैं, यानी 3 एड्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरमीडिएट कोड, यानी 3 एड्रेस काफ़ी पॉपुलर इंटरमीडिएट कोड है। एंड इट इज़ कॉल्ड एज 3 एड्रेस कोड बिकॉज ईच स्टेटमेंट कंटेंट्स दैट मस्ट 3 ऑपरेंड, यानी इसको हम लोग 3 एड्रेस कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं वो 3 ऑपरेंड को कैरी करके रखता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एक ट्री आपको मिल रहा होगा जिसमें हमने एक सिमेंटिक एनालाइजर के अकॉर्डिंग सिमेंटिक ट्री यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, जिसमें हमने क्या माना है, temp1 = इनटू रियल, यानी 60 हमने यहाँ पे लिया। temp2 को हमने क्या लिया, id3 इंटू आपका क्या होगा, आपका temp1 होगा। temp3 को हमने क्या किया, temp3 को हमने id2 प्लस temp2 लिया, यानी ये। उसके बाद हमने डायरेक्टली id1 को क्या किया, temp3 दे दिया, और temp3 में ये सारे वैल्यूज आपके आएंगे। तो ये पार्स ट्री हो गया, ये आपका 3 कोड एड्रेस कोड हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से चीज़ें इसके अंदर हो गई, क्लियर। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।